बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमने पेपर जिसका क्वेश्चन इम्प्लीमेंट किया है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का है, जो कि ऊप का पेपर है। और इसका क्वेश्चन नंबर हमने 5 इम्प्लीमेंट किया है C++ के अंदर, यानी इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट किया है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम होगा रैशनल, और उसके अंदर 2 फील्ड्स होंगी, एक नम के नाम से और एक डी नम के नाम से। आपने इसके अंदर ये 2 फील्ड लेनी है और एक आर्गूमेंट 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है। लाजमी बात है कि फिर वो इन दोनों फील्ड्स को इनिशियलाइज करवाएगा। और फिर गेट और प्रिंट का मेथड आपने लिखना है गेट शुड थ्रो एक्सेप्शन। दरअसल गेट में ये कहता है कि आपने वैल्यूज़ गेट करवानी है, यानी वैल्यूज़ आप एक किस्म की गेट करेंगे, सेट करवाएंगे इन फील्ड में। और साथ में उसको आप ये भी चेक करेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं, अगर उसमें जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो उसने पुट किया है तो फिर वो उसे क्या करेंगे, एरर शो करे। दरअसल आपको पता है रैशनल नंबर वो रियल नंबर होता है जिसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसमें ये कहता है कि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। Finally, write an application that use rational class, initiate 2 objects and then call get and display method for each object. सिंपली फिर हमें मेन का फंक्शन लिखना है जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये वाले फंक्शंस कॉल करेंगे। तो आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे उसने कहा था कि क्लास बनानी है रैशनल के नाम से, तो हमने क्लास बना ली रैशनल। हमने प्राइवेट 2 फील्ड ले ली जो उसने कहा था कि नम और डी नम के नाम से लेनी है। हमने 2 फील्ड ले ली। फिर उसके बाद उसने कहा था कि 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर लेना है, तो ये हमारा 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया। एन की वैल्यू हमारे पास नोमिनेटर के पास जाएगी और डी की वैल्यू डिनोमिनेटर के पास जाएगी। गेट का मेथड हम वैसे इस क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, यानी हम कोई इस गेट मेथड को ऐसे लिख दे कि वो यूज़र से इसके अंदर वैल्यूज़ ले और फिर चेक करे कि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो पुट किया गया है तो एरर थ्रो करवा दे। या फिर ये भी हो सकता है कि मेन के अंदर क्योंकि थ्रो करवानी है एक्सेप्शन, तो फिर बेहतर है कि आप मेन के अंदर वैल्यूज़ वैसे असाइन कर दें, या आप क्या करें कि वैल्यूज़ यूज़र से लें और फिर इस गेट मेथड को दें। वैसे हमें यहाँ पे गेट मेथड क्योंकि विदाउट आर्गूमेंट लग रहा है तो लेकिन हम वैसे देखें तो एक्सेप्शन को थ्रो करवाना है उस तरफ, तो फिर बेहतर है कि हम इसको पैरामीटर्स इसको पास करें और मेन के अंदर हम वैल्यूज़ लें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ हमने पास करवाई इसको, इसी तरह नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो की इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, एरर डिस्प्ले करवाएंगे, यानी थ्रो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाएंगे बल्कि यहाँ से थ्रो करेंगे कि इसके अंदर एरर है। और वो एरर उसने बताई हुई है कि आपने ये वाली डिस्प्ले करवानी है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। इसी तरह उसने प्रिंट का मेथड कहा था कि लिखेंगे, और प्रिंट के मेथड के अंदर हमने जस्ट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। बेहतर है कि आप इसको इस फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा दें। यहाँ पे सी आउट और P ओवर Q की फॉर्म में आप डिस्प्ले करवा दें तो नोमिनेटर्स स्लैश डी नम। तो ये भी हम कर सकते हैं, इस तरह डिस्प्ले करवा दें। और लास्ट पे उसने हमें जो कहा था वो मेन का फंक्शन लिखने को कहा था, और मेन के फंक्शन के अंदर 2 ऑब्जेक्ट बनाने को कहा था। तो हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, उनको वैल्यू
दे दी हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर उसने कहा था कि बनाएंगे, तो हमने 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने यहाँ पे 2 उसको आर्गूमेंट दे दिए, यहाँ पे वैल्यूज़ पैरामीटर में दे दी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई और कैच को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गेट का मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो इस वजह से हमें ट्राई और कैच को यूज़ करना पड़ेगा कि अगर कोई वैल्यू ऐसी हम सेंड करते हैं जिसके अंदर यानी डिनोमिनेटर 0 होगा तो वहाँ से एरर थ्रो होगी, तो एरर थ्रो होगी तो हम कैच के पोर्शन में उसको यानी उस एक्सेप्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। इसी तरह हमने दोनों ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल करना था, तो R1 के साथ ये कॉल किया, फिर R2 के साथ ये कॉल किया। R2 में देखें तो मैंने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो मैंने 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लाजमी बात है कि ये कैच को चलाएगा और वहाँ पे एरर को डिस्प्ले करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, तो रन करें तो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, यानी R1 का प्रिंट सही होना चाहिए और R2 में प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये कैच वाला पोर्शन चला और डिनोमिनेटर इज़ 0। ये वैसे उस फॉर्म में स्ट्रिंग की फॉर्म में है और ये P/Q की फॉर्म में मैंने डिस्प्ले करवा दिया है। अगर आप देखें कि पहले के अंदर भी आप डिनोमिनेटर 0 कर देते हैं तो फिर दोनों में एरर होगा, तो फिर ये आपको 2 बार एरर डिस्प्ले होगा। ये देखें, डिनोमिनेटर इज़ 0, एरर डिनोमिनेटर इज़ 0। तो ये हमें कहा गया था बनाने को, तो इसको हमने बना दिया। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।